हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। आज अपन द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद अपना पूरा हो गया। द्विघात बहुपद के जो हल होते हैं उनको शून्य कहते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन किया था, शून्य ज्ञात कीजिए, वह उनके गुणांकों व शून्यकों की तुलना की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन अपना पूरा हो चुका है। आज अपन जो द्विघात समीकरण है उसके मैंने बहुत सारे आपको नियम वगैरह लिखवा दिए थे। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसकी मैंने 4 विधियां बताई थी हल करने की। उसमें अपन एक सबसे पहली विधि लेते हैं गुणनखंड विधि। वैसे ये गुणनखंड विधि हमने शून्य ज्ञात करते समय भी ज्ञात कर ली थी, क्योंकि वो द्विघात बहुपद था। बराबर मत लिखो 0, ये द्विघात बहुपद हो गया। इससे हमने गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात किए थे। एक शून्य को अल्फा दूसरे को बीटा माना था। इस प्रकार से हमने हल किया था। अब इसी को यदि अपन बराबर 0 लिख देंगे तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। इसके मैंने 4 विधियों की चर्चा की थी। पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी वर्गमूल विधि, तीसरी श्रीधराचार्य सूत्र यानी मानक सूत्र विधि या द्विघाती सूत्र से हल करना, और चौथी विधि जो थी वो हमारी थी पूर्ण वर्ग बनाकर उसे हल करना। ये सारे नियम मैंने आपको पिछली वीडियो में लिखवा दिए, समझा दिए थे। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना। देखो, द्विघात समीकरण का जो हल होता है वो मूल कहलाता है। तो यहां अपना जो चैप्टर होगा अब, यानी एक्सरसाइज जो होगी वो होगी 3.3। इसमें देखो, शुरू का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसकी पहचान करनी है। तो वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें केवल आपको क्या करना है, जो भी व्यंजक दिया है या समीकरण दिया है उसको सरल करना है। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खोलना है, सरल करें। लास्ट में जब उसका हल ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आता है तो द्विघात है, अन्यथा वो द्विघात नहीं है। तो मैं उसे नहीं लेकर के और गुणनखंड विधि वाला क्वेश्चन ले रहा हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम में आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का पहला, यानी एक्सरसाइज में 3.3 में अपन देखेंगे दूसरे का पहला गुणनखंड विधि से हल करना है। तो प्रश्न इसके अंदर है, गुणनखंड विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। एक बार चेक कर लेते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 इस प्रकार से दिया हुआ है। बराबर 0 नहीं होता तो ये द्विघात बहुपद हो जाता। गुणनखंड विधि, मैं यहां इसका नाम लिख देता हूं। अपन यहां पर पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं टुकड़े विधि से। टुकड़े कैसे करें उसका मैं आपको नियम बता रहा हूं। पूरी डिटेल से आपको समझा देता हूं कि जो एक टुकड़ा हमें प्राप्त होता है उसके 4 क्वेश्चन बनते हैं। कब सही होगा, कौन सा कैसे काम में लें, उसका एक तरीका है। सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि इसमें देखो पद हैं 1 2 3, 4 पद होंगे तब 2 के जोड़े बनेंगे, कॉमन लेंगे। अब 4 करने के लिए हम बीच वाली संख्या के टुकड़े करते हैं, इसको 2 भागों में लिखते हैं, लेकिन ये आधा आधा नहीं होता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अचर पद में देखेंगे कितने हैं। तो अचर पद में है 3, जितने में हो लिख दो। फिर x² का गुणांक देखो कितना है, वो यहां पर है 2। 2 और 3 को अपन गुणा करेंगे, गुणा करने से आएगा 6। तो हमें क्या करना है कि जो ये संख्या हमें प्राप्त हुई है 6, इस 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने से 6 प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पर -5 आ जाए।
यानी गुणा करने पर तो हमें ये 6 प्राप्त होने चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये जो बीच वाली जो संख्या है वो चिन्ह सहित प्राप्त होनी चाहिए 5। इसके लिए देखो इसके अपन 2-2 टुकड़े करते हैं, तो मैं सारे टुकड़े करके बता देता हूं। पहला टुकड़ा तो ये परमानेंट है, 1 को 6 से गुणा कर दे 6 आ जाएगा, 6 में 2 का भाग जाता है तो दूसरा टुकड़ा होगा 2 गुणा 3, और तीसरा इसमें जैसे 3 का भाग जाता है तो 3 गुणा 2। तो देखिए ये टुकड़े वहीं आप रोक देंगे जहां ये दोबारा रिपीट हो जाता है। तो देखो 2 गुणा 3 यहां वापिस रिपीट हो गया, इसका मतलब ये लेने की जरूरत नहीं है। तो 6 के केवल 2 ही टुकड़े संभव हैं, चाहे आप कितने भी कर लीजिए, इसके अलावा ऐसा कोई 2 टुकड़ा नहीं होगा जिसका गुणा हमें 6 मिलेगा, केवल 2 ही संभव है। अब जो ये टुकड़े हमें मिले हैं इनमें से अपन चेक करते हैं कि कौन सा टुकड़ा यहाँ लागू होगा। हमें जोड़ने घटाने पर माइनस के 5 चाहिए, तो देखिए इसको अपन जोड़ेंगे, 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 7 यहां नहीं है, 6 में से 1 जाएगा 5 होगा, तो ये इसका ये 5 आ सकता है। देखो जोड़ने पर 7 हो रहा है, घटाने पर 5 हो रहा है। यहां देखो जोड़ने पर 5 हो रहा है और घटाने पर 3 में से 2 गया तो 1 हो रहा है। अब यहां पर झगड़ा इस बात का हो रहा है कि इससे भी 5 आ रहा है और इससे भी 5 आ रहा है। अब इसमें कौन सा सही होगा, उनमें से एक टुकड़ा गलत होगा। तो उसके लिए देखो मैं आपको ये बता दूं कि कॉमन लेते समय वो संख्या हमारे पास होनी चाहिए। यदि हम 1 और 6 लेते हैं, हमें चाहिए 5, तो इसके -5 चाहिए तो 6 के माइनस लगाएंगे, प्लस के 1 लगाएंगे तो -5 आ जाएगा, इनके साथ अक्स लिख देंगे। लेकिन जैसे ही अपन यहां कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद में हमारे पास चिन्ह सहित दूसरे ब्रैकेट की संख्या समान नहीं आएगी। ऐसा अपन करके भी देख सकते हैं, फिर अपने आप पता भी चल जाता है। तो वो टुकड़ा काम में नहीं लेंगे जो हमें गुणनखंड सही नहीं देता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये 2 चीजें यहां टकरा रही है, इसलिए मैं आपको दोनों ही टुकड़े करके समझा देता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो देखिए वैसे तो देखा जाए तो टुकड़ा देखो ये सही है, 3 और 2 5 होते हैं, माइनस के 5 अपन ला सकते हैं दोनों के माइनस का चिन्ह लगाकर। लेकिन देखो मैं ये टुकड़ा भी काम में लेके आपको बता देता हूं, क्योंकि जब गलत हो करके आप सही करेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो प्रश्न ये पैदा होता है कि ये क्यों नहीं ले रहे। तो देखिए अपने पास 1 और 6 वाला भी काम में आ सकता है। -5 के लिए 6 के मैं लगा दूं माइनस और इसके लगा दूं प्लस। x की संख्या है, दोनों के साथ में x लिख दूं तो इस प्रकार में लिख सकता हूं इसको। हालांकि ये गलत होगा, ध्यान से देखना, ये मैं क्यों कर रहा हूं, केवल समझाने के लिए। 2x² प्लस x माइनस 6x प्लस 3। पहली और लास्ट की संख्या चिन्ह सहित वैसे लिखेंगे, बीच की संख्या के टुकड़े होंगे। अब देखिए इसमें अपन कॉमन लेते हैं तो ये x कॉमन आएगा, तो यहां से बचेगा 2x प्लस 1। अब यहां से चिन्ह कॉमन लेंगे माइनस, 3 का भाग दोनों में जाता है, 3 ले लें तो यहां से आएगा 2x, यानी ये होगा 2x। लेकिन इस माइनस के कारण जब आप इसमें भाग देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 एकम 3 बराबर 0। अब देखने से तो ऐसे लग रहा है कि ये सही है, लेकिन देखिए ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर नहीं आई, इसका मतलब ये टुकड़ा लेने से या गुणनखंड करने से ये गलत है। दूसरी बात यहां पर एक देखो छोटी सी गलती और होती है, जैसे स्टूडेंट इसको कॉमन लेकर के हल करता है तो यहां ये प्लस देखता है और यहां प्लस दिखाई देते वो यहां पर प्लस लगा देता है, जबकि ये गलत है। क्योंकि बाहर अगर माइनस है तो माइनस का भाग जब प्लस में देंगे तो माइनस प्लस माइनस होना चाहिए, और स्वाभाविक ये गलती हो जाएगी क्योंकि यहाँ प्लस लिख देंगे तो ये बराबर भी आ जाएगा, अगर आप कर भी लेंगे तो ये गलत भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एक माइनर त्रुटि होगी आपसे चिन्ह की। तो देखिए सही चिन्ह यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस प्लस माइनस। अब चिन्ह सहित ब्रैकेट वाली संख्या बराबर नहीं आई, मान तो इसके बराबर से आ रहे हैं लेकिन चिन्ह एक जैसा नहीं है। इसका मतलब ये जो हमने गुणनखंड किया वो गलत है, इसीलिए हम 1 और 6 वाला टुकड़ा काम में नहीं लेंगे। तो अब कौन सा टुकड़ा बच गया हमारे पास, 2 और 3। तो ये गलत करके मैंने इसलिए समझाया है कि आपके क्लियर हो जाए कि ये हमने क्यों नहीं लिया। तो देखिए 2 और 3 को गुणा करने पर 6 आते हैं। अब 2 और 3 को यदि अपन जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 5 हमें चाहिए माइनस का, इसलिए दोनों के जब हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो -5 आएगा। x का ये पद है तो दोनों के साथ x लिख देंगे।
यानी -5x को अपन क्या लिखेंगे, -2x -3x। जैसे ही बीच वाले के दो टुकड़े होंगे 4 पद हो जाएंगे, दो दो के जोड़े बना करके अपन कॉमन ले लेंगे। तो यहां अपन लिखेंगे 2x स्क्वायर -2x -3x + 3 = 0। 4 पद हो गए। तो ध्यान से देखना, दो दो के जोड़े आप बनाएं। मैं केवल निशान इसलिए लगा रहा हूं, आपको नहीं लगाना है, समझाने के लिए। अब इसमें से देखिए कॉमन लेते हैं। कॉमन वो संख्या होती है जिसका भाग जाता है। संख्या में देखो 2 का भाग जाएगा, घात के अंदर छोटी घात कॉमन ली जाती है तो अक्स ले लेंगे, तो 2x कॉमन हो गया। 2x का जब इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, अक्स से x स्क्वायर x बार कटेगा, 1 अक्स बच जाएगा, माइनस आएगा। 2x में 2x का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, ये आ गया। अब यहां जो भी चिन्ह होता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, वो आप कॉमन ले लें। अब देखिए संख्या लेंगे तो 3 का भाग दोनों में जा सकता है, x इसमें नहीं, x नहीं लेंगे तो 3 कॉमन ले लिया। 3 का भाग इसमें दिया, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने आप ही, तो यहाँ x बचेगा। और यहां से देखो माइनस प्लस माइनस होगा, तो 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, बराबर 0। यहां पर देखो गलती आपकी नहीं हो, इसलिए ध्यान रखना, ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर होनी चाहिए। अगर आपके टुकड़े एकदम सही हैं और यहां पर आप प्लस भी लिख देते हैं, कई बार ऐसे हो जाता है, तो पिछले ब्रैकेट से देख लेना, वहां से चिन्ह चुरा करके यहां लिख देंगे, तो गलत जहां होने वाला था वहां आप संभल जाएंगे और अपना ये गुणनखंड सही हो जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए फिर कॉमन आ जाएगा। ये कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में अंदर वाली संख्या लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या लिख देंगे चिन्ह के साथ, तो 2x - 3 = 0। अब प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख करके हम मूल ज्ञात कर लेंगे, यानी x - 1 = 0, पक्षांतरण करेंगे तो x = -1 उधर जाते प्लस का हो जाएगा, तो एक मूल तो ये आ गया, x का मान 1 उत्तर आ गया इसमें। दूसरा है 2x - 3 = 0, पक्षांतरण करें, 2x = -3 उधर जाएगा तो प्लस के 3 हो जाएंगे, या x बराबर होगा 3/2। इस प्रकार से अपन ये मान निकाल लेंगे। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार आप इसको सरल करें। गुणनखंड विधि आपको याद करना बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे आप यदि कभी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो गुणनखंड तो आपके बहुत काम आएगा। देखिए, जो विद्यार्थी गणित में गुणनखंड और समीकरण सीख जाता है, वो ये मान लीजिए कि उसने 90% जीत हासिल कर ली गणित पर। सबसे ज्यादा यही चीजें आती हैं। जो भी पार्ट आप पढ़ोगे उसमें गुणनखंड कई बार बहुत जल्दी बनते हैं या समीकरण उसमें बनाए जाते हैं, उसका उपयोग करना होता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब, 9x² - 3x - 2। 9x² - 3x + 2 = 0। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। 9x² - 3x - 2 = 0। वही गुणनखंड विधि से इसको हल करना है, वही तरीका। तो पहले रफ काम करके देखते हैं। x² का गुणांक 9 है, अचर पद यहां पर 2 है, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 9 दूनी 18। संख्या हमारे पास 18 आ गई। अब इस 18 के ऐसे दो टुकड़े करो कि गुणा करने से 18 आ जाए। तो सारे टुकड़े करके देख लेते हैं एक बार, फिर अभ्यास हो जाएगा तो आप जल्दी से कर लेंगे। पहला टुकड़ा होगा, देखो 1 × 18। 18 में 2 का भाग जाता है, तो दूसरा होगा 2 × 9। ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक कोई संख्या उलट करके वापस नहीं आ जाए। 18 में 3 का भाग जाता है तो ये हो जाएगा 3 × 6। 18 में देखो 4 का भाग नहीं जाता, नहीं लेंगे। 5 का भाग नहीं जाता है, नहीं लेंगे। 6 का जाता है तो 6 × 3। लेकिन देखो यही संख्या रिपीट होकर के वापस आ गई। इसका मतलब ये दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। कितने टुकड़े हुए? 3। प्रत्येक टुकड़े से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब इनमें से वो टुकड़ा काम में लेना है जोड़ने घटाने पर -3 आ जाए, या तो जोड़ने पर -3 आए या घटाने पर। तो कौन सा टुकड़ा इसमें काम में आता है वो चेक करते हैं।
देखो 18 और 1 को जोड़ेंगे 19 यहाँ पर नहीं है। 18 में से 1 को घटाएंगे 17 यहाँ नहीं है, यानी ये टुकड़ा काम में नहीं आएगा। जोड़ो, देखो 9 और 2 11 यहाँ नहीं है। 9 में से 2 घटाओ 7 भी यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब अब एक टुकड़ा बच गया, ये गारंटी से आएगा। तो देखो मैं इसको रख लेता हूं, बाकी को मिटा देता हूं। जोड़ेंगे 6 और 3 9 होते हैं, 9 यहां पर नहीं है, लेकिन घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएंगे, ये टुकड़ा काम में आएगा। अब पहले तो हमने इस टुकड़े का चयन कर लिया कौन सा काम में आएगा, बाकी को हटा दिया। अब चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह के लिए देखो क्या करते हैं, हमें जोड़ने घटाने पर माइनस के 3 चाहिए। तो देखिए 6 में से 3 घटाओगे 3 बचेगा, लेकिन माइनस का चाहिए, तो बड़ी संख्या के माइनस लगा दो और छोटी संख्या के प्लस। तो -6 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। और यदि यहां पर प्लस के 3 होते तो 6 के प्लस और इसके माइनस के 3 हो जाते, तो प्लस के 3 बच जाते। और यदि हमारे पास यहां होता माइनस का 9 तो हम दोनों के माइनस लगा देते। यदि हमारे पास होता प्लस के 9 तो दोनों के प्लस लगा देते। तो ऐसे करके एक ही टुकड़े से 4 क्वेश्चन बनते हैं, जबकि हमें करना तो एक ही क्वेश्चन है। तो फिर ध्यान दें, 3 और 6 वाला टुकड़ा काम में आएगा, क्योंकि गुणा करने से 18 हो रहा है और जोड़ने घटाने पर हमें माइनस के 3 चाहिए। तो 6 ये माइनस का कर दो, 3 प्लस का कर दो, दोनों संख्याएं x के पद की है तो x लिख दो। तो ये क्लियर हो गया। माइनस के 6x में से प्लस के 3x जाएंगे तो माइनस के 3x बचेंगे। ये तो हम -3x को इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखा जाएगा, पहली संख्या ऐसे कैसे होगी 9x², फिर बीच वाले के देखो टुकड़े होंगे प्लस के 3x और माइनस के 6x, तो घटाने से बचेगा माइनस के 3x प्लस 2 बराबर 0। 4 भाग हो गए इसके। अब लेंगे इसके कॉमन, 2 का जोड़ा बना देंगे। कॉमन का वही तरीका, 9 और 3 में 3 का भाग जाता है तो 3 बार ले लो। x² और x में छोटी घात x है तो x कॉमन ले लो। 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार जाएगा, x का भाग x² में देंगे x बार जाएगा, प्लस 3x में 3x का भाग देंगे 1 आएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। दूसरे जोड़े में देखो पहले ये चिन्ह ले लो कॉमन माइनस का, 6 और 2 में 2 का भाग जाता है 2 ले लो, x इसमें नहीं है तो केवल x नहीं लेंगे, इसमें 2 ही लेंगे, 2 का भाग दीजिए। 2 का भाग माइनस के 6x में देंगे तो माइनस का देंगे, -2 का भाग देंगे इसमें तो ये प्लस का बनेगा, या ध्यान मत दो कोई दिक्कत नहीं, 2 का भाग इसमें दे दो और यहाँ लिख दो 3x। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस यहाँ माइनस होगा, पता नहीं रहे तो यहाँ पर आप ये जरूर देख लें कि इसमें चिन्ह किस प्रकार का आ रहा है। तो अपना देखो ये क्वेश्चन देखो चिन्ह में गलत है किताब के अंदर, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। हाँ सॉरी, ये माइनस का चिन्ह है यहाँ, ये किताब में प्लस का लिखा हुआ है, आप यहाँ माइनस कर लें, नहीं गलत हो जाएगा। देखिए गुणनखंड करने से खुद ही समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए। दोबारा देख लेना, 9x² माइनस 3x, यहाँ -2 है प्लस नहीं है। तो अब देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, इससे पता चल जाता है पहले ब्रैकेट में चिन्ह सहित जो संख्या आएगी वो की वो इसमें आएगी। तो देखो -2 में -2 का भाग देंगे तो प्लस का 1 आएगा। अब ये सही हो गया। तो इसका हमें क्वेश्चन अगर गलत भी होता है तो भी हमें इसका आइडिया हो जाता है कि चिन्ह कहाँ गलत है, अपने आप सही कर लेंगे। तो यहाँ पर +2 नहीं होकर के क्या है -2 है। अब देखिए ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर आ गई, एकदम सही है। तो एक ब्रैकेट में आप अंदर वाली संख्या लिख दें, दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या लिख दें। ये समीकरण है इसलिए आप इसके पहले या जरूर लिखें और बराबर 0। प्रत्येक ब्रैकेट को आप 0 के बराबर कर दें। 3x + 1 बराबर 0, पक्षांतरण करें। 3x बराबर 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, या x बराबर होगा -1/3। एक मूल ये प्राप्त हो गया। दूसरे ब्रैकेट को भी शून्य के बराबर करें तो 3x - 2 बराबर 0, या 3x बराबर -2 को उधर ले जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, या x बराबर होगा
2/3। इस प्रकार इसमें ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब इसमें अपन एक तीसरा क्वेश्चन और लेते हैं। ये गुणनखंड विधि है, इसका जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे फिर आप इसके जल्दी जल्दी टुकड़े कर सकते हैं। फिर तो आपको इतने गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे गुणनखंड करके देखने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ जाएगा। तीसरा जो इसका क्वेश्चन है ये देखिए अंडर रूट का है और अच्छा क्वेश्चन है ये। तीसरा है, इसमें √3x², √3x² प्लस के 10x और फिर है प्लस 7 √3 बराबर 0। देखो इसको देखते ही आपके दिमाग में एक बात आएगी कि इसके तो हम टुकड़े कैसे करें, कर ही नहीं सकते। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी संख्या बहुत अच्छी होती हैं। देखो x² का गुणांक यहाँ पर है √3 और अचर पद यहाँ पर है हमारे पास 7 √3। सबसे पहले हम इनको गुणा करके देखते हैं। √3 गुणा 7 √3 बराबर, देखिए √3 को √3 से गुणा किया जाएगा और 7 को इधर 1 से गुणा किया जाएगा। कहने का मतलब साधारण संख्या ऐसे कैसे रख लें, गुणा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 3, तो ये हो गया 21। यानी हमें टुकड़े 21 के करने हैं। 21 के ऐसे टुकड़े करने हैं दो कि गुणा करने से 21 आ जाए। तो देखो पहला क्या होगा, 1 गुणा 21, दूसरा 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाता है, 3 7 21, फिर 21 में 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा भाग, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। तो यही टुकड़ा वापस आएगा 7 गुणा 3। इसका मतलब केवल 2 टुकड़े संभव हैं। अब इनको जोड़ने घटाने पर हमारे पास प्लस के 10 आने चाहिए। तो देखो 21 में 1 जोड़ेंगे 22, तो 10 नहीं है। घटाओ 21 में से 1 घटाओ 20, तो ये भी हमारे पास नहीं है, 10 आना चाहिए। इसका मतलब ये टुकड़ा काम में नहीं आएगा। अब ये बच गया, ये आएगा। तो जब 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, 4 यहाँ नहीं है, लेकिन 7 में 3 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 है हमारे पास। तो बताइए कौन सा टुकड़ा काम में आया, 3 गुणा 7। इस प्रकार से अपन टुकड़े की पहचान कर लेते हैं। तो ये अपन ले लेंगे यहां 3 और 7। 10 चाहिए प्लस के, तो दोनों के प्लस लगा देते हैं। x के पद है तो दोनों के x भी लिख दो। तो 3x और प्लस 7x जुड़ेंगे तो प्लस के 10x हो जाएंगे। अब मैं यहां इसको लिख देता हूं। तो देखिए पहला पद इसका ऐसे रहेगा, √3x² प्लस 10x को अपन लिखेंगे 3x प्लस 7x और प्लस 7 √3 बराबर 0। अब देखिए कॉमन लेते हैं, ये 2 का जोड़ा बना देते हैं। आपने देखो पीछे 6वीं प्रश्नावली में पढ़ा है कि अगर √3 को √3 से गुणा किया जाए तो 3 आता है। इसके मैंने 2 कारण बताए थे। एक तो ये बताया था कि √3 यानी 3 को 3 से गुणा करने पर 9, तो 9 का √3 होता है, यानी ये 3 आ गया। ठीक है। दूसरा इसका तरीका क्या होता है कि √ का मतलब होता है घात 1/2, तो 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। आधार समान है तो घातांक नियम से गुणा करते समय घात उसकी जुड़ जाती है। तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 3 की पावर हो जाएगी 1, यानी 3 आएगा। ये मैंने पहले भी बताया था। इसलिए हमें इस चीज का पता चल गया कि √3 3 को काट सकता है, क्योंकि इस 3 में √3 2 बार है। कहने का मतलब 3 में यदि हम √3 का भाग देंगे तो √3 बार जाएगा। तो ऐसे देखो अपन क्या करें, इसमें इस 3 में √3 छुपा हुआ होता है, तो कॉमन लेंगे √3 और छोटी घात x। तो √3 से ये कट जाएगा, x से x² x बार कटेगा तो x बचेगा, प्लस √3 का भाग जब 3 में देंगे तो √3 बार जाएगा और x से x कट जाएगा, ये आएगा ब्रैकेट में। अब यहां से प्लस चिन्ह कॉमन ले लें और देखो 7 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो 7 को बाहर निकाल लें,
कॉमन वो संख्या होती है जिसका भाग जाता है। 7 का भाग 7 अक्ष में देंगे तो अक्ष बचेगा, ये प्लस है ये प्लस है तो ये प्लस ही आएगा, 7 से 7 कट जाएगा और √3 बचेगा बराबर 0। तो ध्यान से देखिए, ब्रैकेट की संख्या चिन्ह सहित बराबर है, इसका मतलब अपना गुणनखंड बिल्कुल सही है। तो एक बार अंदर वाली संख्या ले लें और एक ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या ले लें, √3x + 7 बराबर 0। प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख करके मूल ज्ञात कर लें। तो x + √3 बराबर 0, तो पक्षांतरण करो, x बराबर -√3, एक तो अंश बढ़िया आएगा। दूसरा देखिए, √3x + 7 बराबर 0, पक्षांतरण करो, √3x बराबर -7 या x बराबर -7/√3। तो इस प्रकार से ये दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। यहां मैं एक चीज की आपको और चर्चा कर रहा हूं, काल्पनिक संख्या कब बनती है। देखिए, -√3 ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं सारी होती हैं, प्लस माइनस की संख्याएं वास्तविक होती हैं। काल्पनिक संख्या वो होती है जब अंडर रूट में माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि देखो यहाँ माइनस आ गई तो काल्पनिक हो गई, नहीं, प्लस माइनस की संख्या वास्तविक होती है। काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं कि जो अंडर रूट के अंदर माइनस आता है, यानी उसका वर्गमूल भी नहीं हो और माइनस की संख्या हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, जैसे माइनस के √7 है तो ये माइनस का चिन्ह अंदर आ गया तो हम इसको काल्पनिक संख्या कहेंगे। तो अंडर रूट में यदि कभी माइनस का चिन्ह आ जाता है तो वो समस्त संख्याएं काल्पनिक बन जाती है, और माइनस अगर अंडर रूट के बाहर आ जाता है तो फिर वो वास्तविक संख्या होती है। आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लेते हैं और नया लेकर के अगले वीडियो में फिर शामिल होंगे, फिर गुणनखंड पढ़ेंगे। तो आप बहुत अच्छा अभ्यास कीजिए गुणनखंड का, ताकि ये सरल हो जाए। तो नए वीडियो में नई चीज लेकर के फिर आपके साथ शामिल होंगे। नमस्कार।